नमस्कार, राम राम सभी साथियों को। मेरे साथ जुड़े हुए सभी फेसबुक फ्रेंड मेरे इस लाइव वीडियो को शेयर करें। मैं एक संदेश देना चाहती हूँ ताकि ये संदेश सब तक पहुँचे। आजकल मेरी तबीयत ख़राब चल रही है और मेरे परिवार में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। ये जो महामारी चल रही है इसका शिकार बहुत सारे लोग हो रहे हैं। किसी गांव में 50 लोग मर चुके, किसी में 70, किसी में 100। इस तरह से बहुत सारे लोग इस महामारी का शिकार हो रहे हैं और ये बढ़ता ही जा रहा है सिलसिला। हम लाख ना चाहते हुए भी कि हम ना बताएं, ना आगे इस चीज़ को फैलाएं, लेकिन ये सच्चाई है। हमें इस सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। हम लोगों ने जो प्रयास कोविड पॉजिटिव पेशेंट के लिए कर रहे हैं, चाहे वो घरों में रह के कर रहे हैं, चाहे सरकार कर रही है। मैं सरकार के बारे में एक बात बताना चाहती हूँ कि हम लोग कहते हैं कि सरकार की जवाबदेही है। अगर देश में कुछ ऐसा संकट आ जाता है तो ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है। प्रदेश में होता है तो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है। हमारे देश की प्रधानमंत्री इसके लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। जितनी भी इसके लिए हमें चीज़ें उपलब्ध करवानी चाहिए वो देश के प्रधानमंत्री विदेशों से मंगवा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों के अलावा कोविड सेंटर बनाए जा रहे हैं। कल की बात है, हमारे हरियाणा में 1400 कोविड सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी के हाथों हुआ, हेल्थ मिनिस्टर जी के हाथों हुआ। लेकिन कल मैंने हिसार में देखा कि 500 बेड का हॉस्पिटल जो बना है उसमें मुख्यमंत्री जी जब उद्घाटन करने आए, मुख्यमंत्री जी के जाने के बाद उपद्रवियों ने उस सेंटर को ध्वस्त करने की कोशिश की। क्या कारण है इसका? क्या आपके घर में मरीज़ नहीं है? क्या आपके घर में कोई पॉजिटिव नहीं हो सकता? क्या आपकी रिश्तेदारी में कोई नहीं हो सकता? आपको ये बात को सोचना पड़ेगा। जब ये महामारी फैल रही है तो सबके घर में आए, किसी का घर ये नहीं है कि इसका घर बच जाएगा। ये महामारी ये नहीं देखेगी कि ये बड़ा आदमी है, छोटा है, ये किसान है, ये मजदूर है या ये पैसे वाला है। कुछ नहीं देखती। और जिसको हॉस्पिटल नहीं मिलता उससे पूछिए जाके कि उनकी क्या हालात है। घर पे लोग मर रहे हैं, हॉस्पिटल नहीं मिल रहा। एक एक आदमी ऑक्सीजन के बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए, हॉस्पिटल के लिए तरस रहा है। वहाँ किसान आंदोलन पे जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो लोग हॉस्पिटल तोड़ रहे थे। मुझसे पूछो, मेरे जैसे हज़ारों लाखों लोगों से पूछो जो अपने रिश्तेदारों को ले लेके घूम रहे हैं ठीक करवाने के लिए, लेकिन उनके सामने वो मर रहे हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि हॉस्पिटल नहीं मिल रहा। ये ड्रामा नहीं है, ना ही ये नाटक है, ये असलियत है। इसको खेल मत समझो। हमारे देश में ये जो महामारी का प्रकोप है इससे हमें उभरने के लिए एक होना पड़ेगा और राजनीति छोड़नी पड़ेगी। जिसको जितनी गालियाँ निकालनी है निकालो भाइयों, मुझे निकाल लो गालियाँ। लेकिन अभी इस महामारी के प्रकोप से बचाने के लिए अपने और अपने रिश्तेदारों को मदद करो। कल जब मुख्यमंत्री जी हॉस्पिटल के उद्घाटन के लिए आए तो आंदोलनकारियों ने क्या किया? हॉस्पिटल को ध्वस्त करने के लिए जो भी रास्ते में आया उसको मारते चले गए। डीएसपी लोहान, अभिमन्यु लोहान किसान का ही बेटा है ना, उस पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई। 20 और पुलिसकर्मियों को घायल किया गया, गाड़ियां तोड़ दी गई। किस लिए? आप आंदोलन कर रहे हैं, सबको पता है, लेकिन ये क्या है?
ये 500 बेड का हॉस्पिटल जो बना है वो खट्टर के रिश्तेदार नहीं सोने वाले उसमें, हमारे लोगों के काम आएगा। हम लोग जो भटक रहे हैं हॉस्पिटल ढूंढते हुए, हमारे लोगों के काम आने वाला है। क्यों कर रहे हैं आप लोग ऐसा? आप लोग चाहते हैं कि हरियाणा ख़त्म हो जाए? पहले वाला हरियाणा, पहले वाले हमारे युवा कहाँ गए, जो लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए खुद मर जाते थे, खुद अपनी जान दे देते थे। लेकिन यहाँ मरीज़ों को भी मार रहे हैं और दूसरे लोगों को भी, सरकार को कोस रहे हैं। यही काम रह गया हमारा, सरकार को कोसने का। ये समय है क्या सरकार को कोसने का? अगर आपके अंदर इस चीज़ के लिए संवेदना नहीं है तो आप इंसान नहीं हैं। क्या हो गया है हरियाणा को, हरियाणा के युवाओं को? सबसे ज़्यादा लोग किसानों के बेटे बॉर्डर पे देश की सेवा कर रहे हैं, अपना खून बहा रहे हैं। उस अहमियत को समझो। और यहाँ आप लोग उपद्रव करके कोविड के जो हॉस्पिटल उनको तोड़ रहे हो। क्या फ़ायदा फिर हमारे जवानों के देश की रक्षा करने का? क्यों वो अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं? क्यों उनको शर्मसार कर रहे हो आप लोग? भाई, कोरोना जब आता है ना, तब ये नहीं देखता ये बीजेपी का है, कांग्रेस का है, नेलो का है, किसी राजनीतिक पार्टी का है, ये अमीर है, गरीब है, किसान है, मजदूर है। कुछ नहीं देखता, कुछ नहीं देखता। और आप कुछ नहीं कर सकते। आप कितने भी अमीर हो, कितना भी पैसा हो आपके पास, कोई हाथ नहीं अड़ा सकते। जब हो जाएगा ना, पानी सर से ऊपर चला जाता है, वो इंसान चला ही जाता है दुनिया से। आप कुछ नहीं कर सकते, आंदोलन ही करते रह जाना। एक बार छोड़ दो राजनीति, आंदोलन भी छोड़ दो, बचा लो अपने देश को, अपने हरियाणा को बचा लो। राजनीति छोड़ दो, खट्टर साहब को, पीएम मोदी को कोसना बंद करो। अपने अंदर संवेदना लेके आओ, दया लेके आओ अपने अंदर। क्या आप मारने के लिए ही हो क्या सबको? मुझे गालियाँ निकालिए, पढ़ रही हूँ, कुछ लोग गालियाँ निकाल रहे हैं, खूब निकालिए गालियाँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता गालियाँ से, सबको निकाली जाती है गालियाँ को। यही तो माहौल बन गया एक दूसरे को गालियाँ निकालने का। इसके अलावा बचा क्या है हरियाणा में? माँ बहनों को गालियाँ निकाली जाती है, यही तो रह गया। एक गाना सुनाती हूँ, मैं सुबह सुन रही थी। बाड़ा कहाँ किसाना के आनी और लाभ दबिया को नहीं करते। सही कह रहा है, लेकिन इसको कहाँ उपयोग करना है और आप लोग कहाँ उपयोग कर रहे हो? ये गाना सुन के जोश ला रहे हो आंदोलन में उपद्रव करने के लिए? नहीं, ये हरियाणवी नहीं हो सकता। सही हरियाणवी जो है ना, ताकतवर होता है, लेकिन किसी की सेवा करने के लिए, किसी का अच्छा करने के लिए, ना कि उपद्रव करने के लिए, नाश करने के लिए नहीं होता। हरियाणा का युवा, हरियाणा का नौजवान देश की बॉर्डर पे सेवा कर रहा है, अन्न उगाता है, लोगों की सेवा करता है। और ये महामारी, सबसे बड़ी महामारी जो आज हम सामना कर रहे हैं, मेरे जीवन में मैंने पहला ये महामारी का प्रकोप देखा है। आज हरियाणा के युवाओं की पूरे देश को ज़रूरत है। हरियाणा ही नहीं, आप पूरे देश को संभालो। अगर आपके अंदर जोश है, आप महाराजा सूरजमल की औलाद हैं, हम हैं, वाकई में ही हैं। अपना जोश यहाँ दिखाओ। सरकार ने बनाए 1400 कोविड हॉस्पिटल, कोविड सेंटर सरकार ने बनाए। हम 400 बना लें अपनी ताकत से। हमें वो ताकत दिखानी है, हमें हमारे लोगों को बचाना है। ये गाना ज़रूर सुनना। ये गाना फिर से सुनाती हूँ। इस गाने को सुन के ये भाइयों ने बहुत ही अच्छा गाना तैयार किया है। नाम भी बताती हूँ मैं, एनडी कुंडू, बिंटू पावड़ा, केपी कुंडू।
इन भाइयों ने, इन कलाकारों ने ये गाना गाया है, बड़ा जोश भरा है हरियाणा के युवाओं के अंदर। और इस गाने को सुन के सच में जोश भरो आप अपने अंदर। और ये जो महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, कुछ देशों ने कंट्रोल कर लिया है क्योंकि वहाँ के लोग समझदार हैं, हमारी तरह नहीं है जो हम एक दूसरे को गाली निकालने पे तुले हुए हैं। आज पूरी दुनिया ख़त्म होने के कगार पे है, हर घर से एक दो आदमी मर रहा है। हम राजनीति करने पे लगे, हमारे जैसा बेवकूफ़ कौन होगा भाई? हम बेवकूफ़ हैं सच में, हम राजनीति करने पे तुले हैं। हम एक दूसरे को गालियाँ निकाल देते हैं, इसको मार दो उसको मार दो, ये करते रहते हैं, हॉस्पिटल तोड़ दो, ये करते रहते हैं। भाई सही काम क्यों नहीं, सही काम पे अपना टाइम क्यों नहीं लगाते हैं? इस गाने को सुनो गौर से, सही काम पे अपना टाइम लगाओ। एक बात और कहना चाहती हूँ, ये जो आंदोलनकारी है ना, ये जो आंदोलनकारी है, इनसे पूछना चाहती हूँ, जो इतना ही अंदर आपके गुरूर है, इतनी गैरत रखते हो आप, पीएम मोदी को गाली निकालते हो, सरकार का हमें कुछ नहीं चाहिए, हम खुद ही करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने जो 20,000 करोड़ रुपए की 8वीं किस्त दी है किसान सम्मान निधि में, लौटा दो ना उसको। 19 करोड़ किसानों के खाते में आई है, और वो 19 करोड़ किसानों के खाते में जिनके आई है वो आंदोलन का हिस्सा होगा उनमें से कोई ना कोई। उस आंदोलन से उठ भाई और वो वापस कर वो किस्त। अगर तुझे इतनी नफरत है पीएम मोदी से, इतनी ही नफरत है तुझे सरकार से, तो वो वापस कर और फिर आंदोलन पे बैठ। और जो कोविड हॉस्पिटल जो बनाया है सरकार ने, उसको तोड़ने के लिए लोग इकट्ठे होके आए हैं ना। अगर तेरे घर में कोई पॉजिटिव आता है तो लेके मत जाना उस सेंटर में, और सरकारी अस्पताल में मत लेके जाना। मरते देख लेना अपने रिश्तेदार को, अपने सगे संबंधी को, अगर इतनी गैरत है तेरे अंदर। हम राजनीति नहीं कर सकते इस समय, मैं तो नहीं कर सकती। मेरे लिए कोई, मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती इस समय। मैं चाहती हूँ कोविड सेंटर बने, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, अमीर हो, गरीब हो, हर किसी को बेड मिले, हर किसी को ऑक्सीजन मिले, उसके लिए प्रयास करना है। जिसने किस्त नहीं ली या किस्त ली है, वो अपने गिरेबान में झांक के देखे जो पीएम मोदी को गाली निकाल रहा है। 20,000 करोड़ रुपए की किस्तें आई हैं ना कहीं तो कह रहे डीएपी कट्टा 1900 रुपये का। क्यों पहले नहीं था क्या? पहले के और आज के समय में अंतर नहीं आया? चीज़ों के रेट तो बढ़ेंगे। पहले 5 रुपए की सब्जी में थैला भर के सब्जी लाते थे, और आज 1000 रुपए में थैला भर के लाते हैं, तो रेट क्यों नहीं बढ़ेगा? आज का और वो युग पहले वाला वही लगा लिया। इस सरकार को कोस रहे हो, पिछली सरकारों का देखो ना, किसने दिए थे किसान सम्मान निधि में पैसे? ये पीएम दे तो रहा है, रेट तो वही बढ़ने हैं, लेकिन किसान सम्मान निधि का जो पैसा है वो पिछली सरकार ने दे। ये क्या कर रहे हैं? आपको पैसा दे तो रहे हैं, कुछ तो मिल रहा है, पहले तो कुछ नहीं मिल रहा था। बात करते हैं तेल का रेट बढ़ गया, खाद का रेट बढ़ गया। खाद और तेल के रेट बढ़े हैं तो और चीज़ों के नहीं बढ़ रहे क्या? समय में भी तो फर्क आया है। आज का और वो ज़माना एक ही था क्या? धीरे धीरे चीज़ों में बदलाव तो होता ही है, हर चीज़ के रेट बढ़े। हाँ, निकालो गालियाँ मुझे, सही सुनने का हौसला नहीं है आपके अंदर, आप गालियाँ निकाल सकते हो। हरियाणा का युवा क्या हो गया आज? नशेड़ी, सुल्फा, गांजा, चर्च पीने वाला नशेड़ी हो गया मेरे हरियाणा का युवा, आधे से ज़्यादा। हर तीसरे घर में देखते नशेड़ी है, मर रहे हैं नशे से, इंजेक्शन लगा लगा के मर रहे हैं। पहले तो ये कहर हमारे युवाओं पे, और दूसरा कोरोना का। समझते क्यों नहीं भाई आप लोग? आपके घर में भी कोविड पॉजिटिव हो सकता है, और ये हालात रहे ना कोविड सेंटर तोड़ने वाले, तो बेड नहीं मिलेगा कहीं भी, कहीं बेड नहीं मिलने वाला आपको।
गाना सुनना ज़रूर। ये गाना बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन इन युवाओं ने गाना बनाया है, पर इसको सही के लिए सुनो, सही करो। फिर से कहती हूँ, हमारा जो हरियाणा है और हमारे हरियाणा के जो युवा हैं, नौजवान हैं, बॉर्डर पे देश की सेवा कर रहे हैं, अपना खून बहा रहे हैं, गोलियां खाते हैं सीने पे, और पूरी दुनिया में पहचान है हरियाणा के युवाओं की। हरियाणा के जो लोग हैं उनकी ताकत की, उनकी समझ की। लेकिन आज कहाँ गई वो समझ, कहाँ गया वो विचार, कहाँ दिखा रहे हो? क्यों महाराजा सूरजमल का नाम नीचा कर रहे हो आप लोग? सही समय पे और सही जगह पे अपनी एनर्जी लगाओ। सही समय पे ज़रूरत है। समय आज से निकल गया ना। मेरे घर में 3 मौतें हो चुकी हैं, 3 मौतें, और मैं खुद बीमार हूँ। 3 मौतें हो चुकी हैं। हर घर इस दौर से गुजर रहा है, इस प्रकोप से गुजर रहा है। समय निकल गया, कुछ नहीं बचेगा हाथ में। मेरे सामने मेरे मामा को मरते हुए देखा हॉस्पिटलों में, मैंने उनको घुमाया, उन्होंने वो चिल्ला रहे थे मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ। मैं बचा नहीं पाई उनको, नहीं बचा पाई। आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होने वाला है अगर आप सचेत नहीं हुए। कोविड सेंटर तोड़ने में लगे रहे तो कहाँ से बेड मिलेगा, कहाँ से ऑक्सीजन मिलेगी? मेरा सिर्फ कहने का ये मतलब है, सरकार को मत कोसो। खट्टर साहब का रिश्तेदार नहीं लेटने आएगा वहाँ, खट्टर साहब का बेटा नहीं आने वाला। हमारी बहन बेटियां, हमारे बेटे, हमारे भाई, उनको सुरक्षा चाहिए, उनको डॉक्टर चाहिए, उनको बेड चाहिए, उनको ऑक्सीजन चाहिए। क्यों कोस रहे हो खट्टर साहब को? एक ही काम बच गया है अब, सोशल मीडिया पे गाली निकालने का। किसी का संदेश हो, कोई अच्छी बात हो, सुननी तो है नहीं, गालियां निकालते रहो बस। गालियों के अलावा कोई काम नहीं है। पहले ही हमारा हरियाणा के जो युवा हैं, हमारी जो पीढ़ी खराब होने लगी है नशे की वजह से। इस नशे का तोड़ नहीं निकाल पाए हम, ऊपर से महामारी आ गई। इस महामारी का तोड़ कैसे निकालेंगे जब आंदोलन के नाम पे कोविड सेंटर ही तोड़ रहे हैं हम लोग? कहाँ से निकालेंगे महामारी का तोड़? ना मैं कमेंट्स का जवाब दूंगी, ना मैं गालियों का जवाब। बस यही कहना चाहती हूँ, जो भांडगिरी, जो मेरे को नाचने वाली कहते हैं ना, भांडगिरी करती हूँ। धर्मेंद्र भी जाट है भाई, किसान है धर्मेंद्र, वो भी नाचता है, उसके बेटे भी नाचते हैं, एक्टर है वो। वैसे ही मैं कलाकार हूँ, और ये कलाकारी छोड़ने वाली नहीं हूँ तुम लोगों की वजह से। जी भर के गालियाँ निकालो, खूब निकालो, जितना निकाल सकते, जितना दम है ना तुम में निकालो, एडी चोटी का जोड़ लगा के। पर मेरे को जो काम करना है कलाकार के नाते हो, चाहे राजनीति के नाते अपनी सेवा करनी हो, वो मैं करूँगी, और अपनी जो बात रखनी है वो भी रखूँगी। किसी से डरने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी इसी कौम से ताल्लुक़ रखती हूँ। हम भी उसी महाराजा सूरजमल का अनुसरण करते हैं, पर अच्छे काम में अपनी एनर्जी लगाते हैं, खराब में नहीं। क्यों हरियाणा का नाम बदनाम कर रहे हैं? जो आंदोलन कर रहे हैं, जो उपद्रव कर रहे हैं। अभिमन्यु लोहान, क्यों वो किसान का बेटा नहीं है? अभिमन्यु लोहान को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की, आपका नाते रिश्तेदार नहीं है वो? कहीं ना कहीं से निकलेगा ही ना। अपने ही लोगों को मार रहे हो। मैं तो रिक्वेस्ट करने के लिए लाई भाई हूँ, समझ जाओ, संभल जाओ। अभी अभी सरकार तो अपनी प्रोटेक्शन कर लेगी, सरकार के नुमाइंदे जो हैं, सरकार के लोग सुरक्षित कर लेंगे अपने आप को। उनको तो बेड कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, खट्टर साहब को भी मिल जाएगा। लेकिन आप लोग कोविड सेंटर तोड़ोगे, आपको कहाँ से मिलेगा? कहाँ से मिलेगा मुझे बताओ? कितना भी गिड़गिड़ा लेना, कितना भटक लेना, कुछ बेड नहीं मिलना, ऑक्सीजन नहीं मिलनी, आगे आगे समय और खतरनाक आ रहा है। हरियाणा के युवाओं, जागरूक हो जाओ। रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से, अपनी एनर्जी अच्छे काम में लगाओ, लोगों की सुरक्षा और उनकी ज़िंदगी बचाने का प्रयास करो। आप लोग बहुत ताकतवर हो, आप में बहुत सहन शक्ति है।
राजनीति का शिकार मत हो। चंद लोग आपको राजनीति का मोहरा बना रहे हैं, उसका शिकार मत बनो। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, समय है अभी, संभल जाओ। ये ड्रामा नहीं है, नाम नहीं लूँगी तुम्हारा, ड्रामा नहीं है, ये खेल नहीं है, एक्चुअल में ज़िंदगी आ जा रही है। अभी भी ड्रामा लगता है क्या आप लोगों को? ये अभी भी ड्रामा लग रहा है? कितने लोग मर रहे हैं मेरे सामने। मैं 2 दिन हॉस्पिटल में रही हूँ, मेरे सामने 5 लाश कभी जा रही है, 10 लाश कभी जा रही है। ये ड्रामा लगता है तुम्हें? अगर आपको ड्रामा लगता है तो आप बहुत बेवकूफ़ हो। अगर आपको ड्रामा लगता है, आप कोई अलग से सुरक्षा कवच पहन के नहीं आई हो धरती पे। ये महामारी आपको भी जकड़ सकती है। उस दिन पूछूंगी आपसे, ये ड्रामा है क्या? भाइयों, मेरे इस लाइव को शेयर ज़रूर करना, और ये जो आंदोलनकारी है, जो उपद्रव कर रहे हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब देना। जो सरकार को कोस रहे हैं, सरकार को गालियां दे रहे हैं, भाई खट्टर साहब से क्या निकालोगे आप लोग? बार बार खट्टर साहब को कोस रहे हो। उनके अगर वो उद्घाटन कर गए तो क्या बुरा कर दिया? उन्होंने अपने बेटे के लिए नहीं किया है। हरियाणा को परिवार समझते हैं, हर इंसान को, किसान मजदूर को अपना परिवार समझते हैं। उनके लिए कोविड सेंटर शुरू किया उन्होंने। उनका बड़प्पन है ये जो उद्घाटन भी करने आए। आप कहते हो ड्रामा करते हैं, वहीं से उद्घाटन कर देते। कई लोग ऐसे होते हैं जो जिनसे काम किए बिना नहीं रहा जाता। खट्टर साहब भी ऐसे ही है, जो घूम फिर के हरियाणा के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, हौसला दिखा रहे हैं। नहीं, उनको क्या ज़रूरत है, बैठे बैठे कर लेते हैं वहाँ पे। वो हौसला इसलिए दिखा रहे हैं कि मेरे प्रदेश के लोगों का हौसला बना रहे इस महामारी में। इसलिए रिक्वेस्ट करते हैं, आते हैं, सब लोगों के बीच में रहते हैं कि लोगों को परेशानी ना उठानी पड़े। लेकिन आप खोज ही लेते हो कुछ ना कुछ गाली निकालने का मुद्दा। आके उद्घाटन करने की क्या ज़रूरत थी? आप लोगों को तो गाली निकालने से मतलब है और कुछ नहीं। अरे अपनी एनर्जी अच्छे कामों में लगाओ। कितने सालों से हमारा जो प्रदेश है नशे के प्रकोप से गुजर रहा, कुछ नहीं कर पाए हम लोग। हर तीसरे घर में नशा है। अब महामारी के प्रकोप से गुजर रहे हैं, अभी भी कुछ भी नहीं करो, कुछ हाथ नहीं बचेगा, हमारे कुछ हाथ में नहीं रहेगा। कितना कहूँ और, बहुत कह लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस वीडियो को शेयर करना, जिसकी समझ में आ जाएगा तो शायद कोई इस बात पे अमल करे और जो झंडा उठाया हुआ है आंदोलन का उसको छोड़ के महामारी के खिलाफ अपनी एनर्जी लगाए। प्लीज़ कोविड पेशेंट को बचाने में अपनी एनर्जी लगाओ। ये समय जो है बहुत मुश्किल भरा है और अपने लोगों को, अपने को सुरक्षित करने के लिए अपना समय लगाओ, अपनी एनर्जी लगाओ। और हरियाणा का युवा बहुत ताकतवर है, समझदार भी है, समझेगा इस बात को और अपनी एनर्जी उसी में लगाएगा, अच्छे कामों में लगाएगा, उपद्रव करने में नहीं। भाइयों, आपसे रिक्वेस्ट है, युवाओं आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इसको करें और अच्छे कामों में अपनी एनर्जी लगाओ। आप बहुत ताकतवर हो, समझदार हो, समझो इस चीज़ को। दुख की घड़ी में अगर आप साथ देते हो लोगों का, सरकार का मत दो, मैं ये नहीं कहती सरकार का दो। दुख की घड़ी में लोगों की परेशानियां जो चल रही हैं उनको परेशानियों से बाहर निकालो। हॉस्पिटलों की संख्या कम है, मरीजों की संख्या ज़्यादा बढ़ी हुई है, उसका रास्ता निकालो। संस्थाओं के माध्यम से और हॉस्पिटल तैयार करवाओ, डॉक्टर्स लेके आओ बाहर से, कुछ तो करो। बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, समझदारी से काम लो। पूरी दुनिया में हमारे किसानों के बच्चों की, किसानों की बहुत अच्छी पहचान है, बहुत अच्छा समझा जाता है हमारे हरियाणा को, हमारे हरियाणा के सब लोगों को कि हरियाणा का सबसे बड़ी संख्या में हरियाणा के लोग बॉर्डर पे सेवा करते हैं। तो आज सही समय है, आपको अपने हरियाणा के अंदर ही सेवा करने का मौका मिला है और इस अवसर पे आप सेवा करो, लोगों की ज़िंदगियां बचाओ। और जिसके घर से लोग गए हैं वो ज़िंदगी की कीमत को बहुत अच्छे से जानता है, शायद वो तो कुछ करेगा। धन्यवाद आप सभी का। राम राम साथियों, राम राम भाई। आवाज आ गई भाई?
नमस्कार सभी साथियों को। भाई एक पहले मैं ना दूसरी आईडी से आई थी लाइव, लेकिन वो पता नहीं कैसे सरकार ने बंद कर दिया, क्या हुआ एकदम से ही वो बंद हो गया था। मैंने इसमें कोशिश करी है, एक बार आप देखना कभी इसको भी बंद कर दें। एक बार पहले मैं आपको एक गाना सुना दूं, लो पहले गाना सुनो भाई। ये कहा तोते के खाए फ्रूट वर्गी और ओके की तो घूट वर्गी, यानी कि जो तोता जो खाता है ना वो मीठी चीज, मीठे फ्रूट को तोता खाता है, यानी कि तू इतनी मीठी है कि तोते ने जो फ्रूट खाया तो उस जैसी है तू। और उसके बाद इसने क्या बोला, फिर सुनो। राम राम भाई। ओ क्याड़ी तो कर दी घूट तो बढ़ गई, आंग आंग में तेरा नशा करना देख लो। भाई इसने तो इतना नशा था और फोन भी पड़ गया। इन्हें बंदा कर दू भाई, इनमें तो घना करंट है रे भाई। इसमें तो इतना करंट था कि फोन ही पड़ गया, बहुत ज्यादा करंट था इसके अंदर। तो ओके की जो घूट वर्गी थी ना, इसमें इतना करंट था कि फोन ही गिर गया मेरा। तो भाई सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसके खिलाफ आना तो नहीं चाहती थी ना मैं इसका नाम लूं, नाम लेगा इसना मैं बिल्कुल प्रसिद्ध नहीं करूं। वो प्रसिद्ध तो याखर बतेरी है, लेकिन मैं इसका अपने मुंह तो इसका नाम नहीं लूं, क्योंकि इसने पीछे ही बताओ 15-17 बार का केस मुकदमा भी दर्ज करवाया है। और इसके जो चेले चपेटे मेरे नीचे मन गाड़ियां देवेंगे ना, उनके खिलाफ मैं मुकदमे दर्ज कराऊंगी, क्योंकि इसके चेले चपेटे भी आओगे नीचे कोई न कोई अंधभगत, जो हमारे बीजेपी के अंधभगत है ना, नीचे आकर मन भी उल्टा सीधा कमेंट्स लिखेंगे, फिर मैं उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करूंगी। मुकदमे दर्ज होंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्ते करती हूँ। और भाइयों, इस फुर्ता फैलाने वाली महिला को बताना चाहती हूँ, आज दिन में लाइव आई थी और लाइव आकर इसने एक ऐसा षड्यंत्र सा कराया कि मैं तो बीमार हूँ, मेरे तो रिश्तेदार एक्सपायर हो गए। चलो हो भी गए होंगे, बीमार भी होगी, मैं ये भी मानती हूँ। उसके बाद भी इसने आज भी, जब यह बीमार है, बीमार होते हुए आज भी मतलब इसने आखिर मान का वो ही किसके खिलाफ आई, किसानों के खिलाफ। क्या बोला, किसान उपद्रवी हैं, ये उपद्रवी हैं, ये किसान नहीं है, ये फलाना नहीं है, ये ढमकाना नहीं है। इन्हें इस तरीके की बातें करी हैं। हर तीसरे घर में नशा है, हर तीसरे घर में ये भांग पीते हैं, धतूरा पीते हैं, या फीम खाते हैं, या नशेड़ी हैं, ये बात कर रही है। तो मैं कहना चाहती हूँ भी सरकार तो 7 साल की, चलो कांग्रेस ने कुछ नहीं कराया, 7 साल तो नहीं की सरकार थी, 7 साल तो इन्होंने नशाबंद क्यों नहीं करवाया। तो हर तीसरे घर में नशेड़ी कैसे पैदा हो गया, और तीसरे घर में इन्होंने नशाबंद क्यों नहीं करवा। इन्होंने नशे के खिलाफ क्या काम किया, नशे के खिलाफ काम करते हो, ऊपर तक तू खुद नशे के ऊपर गाना बना रही है। तू खुद ये कह रहा है कि भाई तू फीम की बताई डिब्बी कह के, मना तो पूरी तरीका बेरा भी नहीं समझ में भी नहीं, इनके गाने गुने ये मैं घाटे देखा करूं। बोला तू फीम की डिब्बी में रख दी, तेरी माँ गेला सेल्फी तो बनती है। मैं कमीने ने भी कहूं ओ बेरा नहीं कूना, मैं तो जानती नू का नाम नू नहीं, मैंने पहली बार ही देखा हो। वो भी नू कह रहा बोला तू फीम डब्बी की, तेरी माँ ने तू फीम की डब्बी में रखी, तेरी माँ की गेला एक सेल्फी तो बड़ी है, इसकी गेला ले ली, माँ गेला के कसर रहेगी थी सेल्फी की, इससे गेला ले ले तू। फिर या घूम घूम कर ऐसे घूम कर दिखावा है, अब तेरे अंग अंग में नशा भरा। एक तरफ तो तू हरियाणा में नशे की बात कर रही है, ऊपर तो तू नू कर रही है अंग अंग में नशा भरा। क्या दिखाना चाहते हो भाई, क्या दर्शाना चाहते हो तुम समाज में, हैं? एक तू मेरे जितनी उम्र की महिला और तू मतलब ये नाच का गा कर ये नसार भर नू कर, ऊपर तबला मेरी तो ये है ना कला है, और मैं तो अपनी कला का प्रदर्शन कर रही हूँ, मैं तो ये कर रही हूँ, और सपने ले रही हूँ तू विधानसभा में जान के। अगर भाई मेरे तो एक बात बताओ, या कल विधानसभा में चली जा 1%, और भाई विधानसभा में या क्या दिखाओगी, ये अंग अंग में करंट भरा पड़ा ये दिखाओगी। ये दूसरी बात एक और, या मतलब उसने कह रही है, अब वो यहाँ पे ना हमारे कल के हिसार वाले उसमें मामले पे इसने क्या बोला कि तुमने तो ना स्यान मानना चाहिए कि सरकार ने 1400 बेड का एक अस्थायी हॉस्पिटल बनवाया।
तो मैं इसको कहना चाहती हूँ, उसको क्या मैं सरकार को भी कहना चाहती हूँ कि 1400 बेड का हॉस्पिटल बनवा के, चलो हम धन्यवाद करते हैं आपने बनवा दिया, लेकिन बनवा के हमारे ऊपर कौन सा सियान कर दिया भाई? तुमने हमारे रुपया का हॉस्पिटल है और तुमने अपने घर तक बनवा दिया, इसने अपने घर तक बना दिया। अब इसके फूफा ने, उसने खट्टर ने अपने घर तक बनवा दिया भाई, किसने बनवा दिया अपने घर तक? यो भी तो हमारे पीछे का तो बन रहा होगा, अब हमारे रुपया था यो बनया होगा भाई, हमारे रुपये थे, हमारे रुपये ही यूज करके, रुक जाओ रे फोन ना बाद में कर लियो, मारे रुपये मान ले उससे यू बेड बनाया होगा। दूसरी बात, हर रोज 10,000 से ज्यादा पेशेंट आते हैं इस महामारी में, 10,000 से क्या 1400 बेड में वो पूरे हो गए सभी? क्या 1400? दूसरी ऊपर से कह रही है कि जो ये किसान है, जो ये किसान नहीं कह रही, इन्होंने कह रही जो ये उपद्रवी हैं, जो ये आंदोलनजीवी हैं, ये इस हॉस्पिटल में इलाज कराने ना चाहिए। क्यों भाई? तेरी बुआ के घर के पीछे थे के हमारे रुपये हैं, हमारे रुपया का हॉस्पिटल बनाया था, कौन सा हमारे ऊपर से कर दिया? दूसरी बात बोली किसी लोग ये कह रहे हैं सीएम क्यों आया था उद्घाटन करने। मैं एक बात कहना चाहती हूँ भाइयों, सबसे पहले तो मुझे आज एक ये बात है ना भाई महसूस हो रही है, क्या हरियाणा नदी आ गई थी क्या आज? कोई सा भाई, कोई किसान की सुन पानी पूनी देने गया हो खेत में, मुझे एक महसूस हुई एक चीज कि पानी था नदी में आज बहुत ज्यादा। तो एक बार पता करियो, कोई सीएम के नजदीक हो ना, कोई खट्टर साहब के कोई नजदीक सी हो, तो मेरे ख्याल में वो पूरी रात रोए आज, और वो उसे इतना पानी आ गया कि सैलाब आ गई पूरे हरियाणा में पानी की। क्योंकि कुछ दिन पहले ना इन्होंने विधानसभा में कह रहा था कि आख्या में पानी आ गया था अपने खट्टर साहब का, और उन्होंने कहा था कि भाई मन ने तो पूरी रात नींद नहीं आई कि कांग्रेस की जो महिलाएं थी और वो ट्रैक उसका भूपेंद्र हुड्डा का या किसान नेताओं का ट्रैक्टर खींच रही थी, तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। और वो उन्होंने एक आंसू भी मतलब टपकाए थे विधानसभा में। तो मैं कहना चाहती हूँ, कल तो मेरी माता बहनों पे लाठियां चली हैं, वहां खून से लथपथ थी, किसी का सिर में चोट थी, किसी का हाथा पे चोट थी, किसी का पाया पे चोट थी। तो इतनी चोट देख कर खट्टर साहब को आज वैसे ही नींद नहीं आई होगी, इसका मतलब तो पूरी रात रोए होंगे वो। तो आज एक बार भाई उनका पता जरूर कर लियो कि उन्हें नींद आई थी कि नहीं आई थी, एक बार तो ये पता करियो। दूसरी बात, आज वही कह रही थी फूटता पहले फैलाने वाली है, यही महिला कह रही थी कि लोग कह रहे हैं कि खट्टर साहब डिजिटल भी कर सकते थे, उद्घाटन करने क्यों आए? तो भाई बेटा एक बात बताओ, पहली बात तो ये है कि 3 जगह कल उद्घाटन हुआ था, पानीपत में, हिसार में और गुड़गांव में। जब इनको पता है कि भाई पानीपत में, इसमें हिसार में और जींद में तुम्हारा विरोध हो रहा है सरकार वालों का, तो ये वहां पे क्यों जाते हैं? इसका मतलब ये दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये खुद ही सरकार ये चाहती है कि कोई न कोई दंगा भड़के, कोई न कोई ऐसी घटना घटे जिससे कोई भी घटना होगी और तुमने ये मुद्दा मिलेगा। नहीं तो एक बात बताओ, पानीपत कर गए थे, गुड़गांव कर गए थे, तो इन्होंने हिसार में अपने आप वहां से बैठे कर देते, एक वहां से भी डिजिटल वो है, वहां से भी कर सकते थे ये। इन्होंने जरूरी थोड़ा वहां पे पंगा करवाना, वहां किसान को और जवान को आमने सामने करवाना, 20 जवानों को चोट लगी, 30 किसानों को चोट लगी, ये पंगा करवाना जरूरी था क्या? क्यों? दूसरी बात भाई, जब बंगाल में कोई लड़ाई झगड़ा दंगे होते हैं तो ये यहाँ पे आंदोलन करने बैठ जाए, और ये क्या हरियाणा में और कभी बंगाल में है ना राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए कि वहां पे दंगे हो रहे हैं, उस मुख्यमंत्री के बस की कोई बात नहीं है। हरियाणा में 7 साल तक ये दंगे करवाने लग रहा है मुख्यमंत्री, तो यहाँ भी तो राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता होगा। ये भी तो रोज यहाँ पे वो करने लग रहा है, तो भाई यहाँ भी तो राष्ट्रपति शासन लागू करो। वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू की बात करते हो तो यहाँ कोई राष्ट्रपति शासन लागू होगा या नहीं होगा? हर बार सिर्फ फूटा किसान जवान आमने सामने ये सब हो रहे हैं, और ये 2 कौड़ी की महिला ये आके ये फूटता फैलाने वाली आके ये बकवास कर जाती है आके सामने, इन्होंने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, 2000 रुपए खाते में डाल दिए, मोदी जी के पैसे आप मत लेना। आज भी वो कह रही है कि पैसे आप मत लेना, किसान वापिस पैसे दे देना। किसके पैसे थे भाई? वो भी पैसे हमारे वापिस आए हैं। 1000 रुपए का जो कट्टा था 1900 रुपये का कर दिया, वो रुपये भी तुम्हारे होंगे, वो किसके रुपये हैं? दूसरी बात कह रही है आज के दिन तुम राजनीति मत करो, सरकार वाले भी कहते राजनीति मत करो। अरे हम तो राजनीति ना करते, राजनीति तो तुम करो। अगर तुम राजनीति ना करते तो आज तो राष्ट्रीय अखबार ने भी छाप रखी है, जब 11 आदमी शादी में है, मरगत में कोई जा नहीं सकता, और की तो कोई जा नहीं सकता। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, चलो इसका इससे भी पेटा नहीं भरा कि वो डिजिटल नहीं कर सका था खट्टर साहब, इसका उद्घाटन है, तो ये कम से कम भी मुख्यमंत्री आ जाता, स्वास्थ्य मंत्री आकर 2 जने आकर कर जाते। ये 15-20 अपने चुकर देकर चाटू कार क्यों लाए थे? ये चाटू कार के बिना नहीं है उद्घाटन होता। दूसरी बात, वहां पर कुर्सियां बिछवाई, कुर्सी बिछा कर भाई तुमने भाषण दिए, फिर जो भाषण देने लगे, मैं तो यहाँ भी ना ये कहना भाई घर में मास्क लगाओ, मैं तो घर में भी मास्क लगा रही हूँ। और ये जब भाषण दे हुए हैं तो ये कोई मास्क नहीं लगाते। ये जिस टाइम पर भीड़ में, क्यों हम लोगों के ऊपर सामाजिक जो कार्यकर्ता है, जितने भी सामाजिक धार्मिक संगठन है, जितने भी चाहे विपक्षी है चाहे कोई भी है,
हर आदमी है ना लाइव आके वैसे लोगों को जागरूक कर रहे हैं, भाई महामारी ज्यादा फैली हुई है, इससे बचो, इस महामारी से बचो, आप सैनिटाइजर यूज करो, आप मास्क यूज करो, हम सारे आदमी जागरूक कर रहे हैं। और ये जब ये क्या करते हैं, ये जब इस तरीके की का प्रोग्राम करके और वहां पे मास्क हटा के और ये उस टाइम पे भाषण देते हैं और लोग थोड़ा बहुत विश्वास करते हैं, वो फिर लोगों का विश्वास उठ गया है। अब भाई यो कोरोना आम जनता में क्यों बढ़ाई, नेता दौरे क्यों नहीं जाता यो, तो फिर लोगों का विश्वास उठ जाए। ये ऐसा काम क्यों नहीं करते कि लोग इनके ऊपर भरोसा करें। इन्होंने जरूरी था कि वहां हिसार में जाकर ये इतना पंगा करवाना, किसान और जवान को आमने सामने कर दिया, किसाना के हाथा में ईंट ठुआ दी, जवाना के हाथा में ईंट ठुआ दी। इनका कि मैं नहीं बिगड़ा, बिगड़ा किसका, किसान का, बिगड़ा किसका, जवान का। आज घायल कौन हुए ये दोनों, इनका तो कुछ नहीं बिगड़ा, करके मुंह उतर जाता रहा। दूसरी बात ये कहें भी वो तो हॉस्पिटल तोड़ गए थे, इतने बेवकूफ थोड़ा है, अब ये वहां जाकर हॉस्पिटल न तोड़ेंगे क्या, ये इतने पागल थे? अब ये हॉस्पिटल तोड़, ये उसका विरोधी तो करण गए थे, ये हॉस्पिटल तोड़न थोड़ा गए थे। इनकी कोई मतलब इनके दिमाग नाम की इनके अंदर चीज ही नहीं है। फिर दूसरी बात यह कह रही है, या फूटता फैलाना वाली आज कि आप उस हॉस्पिटल में इलाज ना कराइए। क्यों भाई, हम क्यों नहीं कराएंगे हॉस्पिटल में इलाज? दूसरी बात न्यू कह रही है, रोज के मैंने हॉस्पिटल में रही, 5-7 मरे हैं, 10 रोज के मरे हैं, मेरे तो घर में 3 मौत होगी, फलाना हो गया, ढकड़ा हो गया। जब तुम्हें पता है इतने आदमी मरे हैं तो फिर तुम यो क्यों फैला रहे हो? क्यों तुमने वो कहा करना भाई, ढोलक नहीं बाजेगा तो नाचेगा कौन, ढोलक नहीं बाजेगा तो नाचेगा कौन। अगर वहां मुख्यमंत्री उद्घाटन ना करने जाता, वहां से कर देता, तो ये किसान वहां क्यों जाते? मतलब बात तो वहीं से तो शुरू हुई। तू यहाँ 2 जगह कर लेता, तीसरी जगह क्यों गए? जब वहां पे थारा विरोध हो रहा है उस जगह पे, तो वहां पे आप जाते क्यों? जानबूझ के करवा रहे हो थारे सारे पंगे। और मने बेरा है, मुकदमे दर्ज करोगे तुम एक। अच्छा फिर एक तीसरी और आई उठाई भाई, हालांकि मैं उस बेबे के बारे में कदे ना बोलती। एक बात तीसरी एक और है भाई, हमारी पहलवान है, उसने कल खुला पत्र लिख दिया, वो मैंने शेयर भी कर रखा खुला पत्र। उसने खुला पत्र लिख दिया सरकार तक कि किसान है वो बलात्कारी है, किसाना ने ये कर दिया, किसाना ने वो कर दिया। तो मैं लाडली बेबे तो न्यू कहना चाहूं, हालांकि मैं कदे उससे मिली नहीं, लेकिन हमारे देश का नाम रोशन कराया है, इसलिए वो बधाई की पात्र है। नहीं तो बढ़िया नौकरी लाग रही थी, नौकरी लाग कर वहां भी तू महिलाओं की सेवा कर देती। और ऊपर तक ये कह रही है, खुले पत्र में लिखन लाग रही है, किसाना ने ये कर दिया, मैं डिमांड करती हूँ। सरकार तेरी, प्रशासन तेरा। अगर वहां पे कोई इस टाइप का कांड हुआ है, अगर किसी ने बलात्कार करा, सबसे पहले आवाज मन ने भी डाली थी फेसबुक पे, अभी निष्पक्ष जांच करवाओ, तुरंत करवाओ, और जो भी दोषी उसको फांसी तोड़ो। रोक्या किसने है? मेरे तो ये समझ में नहीं आ रही। तू खुला पत्र किसके लिए लेकर, तू उस कुलदीप सेंगर के लिए इतना खुला पत्र ना लिखा। करनाल का एक नेता था, 3री मंजिल पर एक लोग आई दो रहे थे, नीचे कूद कर टांग तड़वाई थी, उसके लिए तुमने खुले पत्र ना लिखे। हर रोज बेटियों की, हर 3 मिनट के बाद बलात्कार होते, हर रोज बेटियों की के साथ घटना होती है। जब तू खुले पत्र ना लिखती तो ना कभी खुले पत्र लिखे भाई। अरे बेबे मैं तेन कह रही हूँ, देखो मैंने मेरा उसकी IT सेल बहुत बड़ी है, लाखों आदमी उसको करते हुए भी आओगे मनाड़े गाड़ देने, और फिर मैं भी देखूंगी उन्हें। दूसरी बात, हम तो हर महिला की, हमने कांग्रेसी वो बताते हैं, हम तो हर महिला की आवाज उठाए हैं। अपनी सरकार के उनसे पूछ लेना भाई, अगर भाई हमने को जाने, हमने चलो तुम ठीक है मंत्री संतरी तुम नहीं जानते, तो कम से कम हमने प्रशासन के आदमी तो जानते होंगे, 10-20 SP भी जानते होंगे, 2-4 IG भी जानते होंगे भाई, DGP भी 3-4 स्टेट के DGP भी बाई नेम जानते होंगे। काम करें धरातल पर उतर कर बेबे, हम नू ना करते, थारे ही खुला लेटर लिख दिया, हम तो बंद लफाफे में लेटर लिखे हैं। और जब डिमांड करे हैं उनकी, अब भाई इसकी निष्पक्ष जांच करी जाए, हम भी DGP आते लेटर लिखे हैं, और 4 स्टेटा के बाई नेम जानते होंगे बेबे, थारी बेबे ने भी, थारी भी कुछ पहुंच होगी, हमारी भी है, हम भी लेटर लिखते होंगे। हम तो लेटर, हम खुले लेटर ना लिखते तेरे की तरह, हम तो बंद पैकेट लेटर लिखे हैं। अक्सर इसमें निष्पक्ष जांच करके फलाने आदमी ने फांसी तोड़ो और तुरंत इसका समाधान करो। ये खाली फेसबुक पर बकवास करने से, ये खाली लेटर लिखने से। दूसरी बात, अरे तू समाज की बेटी है, आज समाज के लोग तेरे को गाली दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं? ऊपर से तू खापों को गाली दे रही है, इतनी है तो तू अपने बलबूते पर जाकर वहां प्रोग्राम करके दिखा दे, चाहे तू कर दे, चाहे तू कर दे, दोनों बाणा में तो कोई जी करके दिखा दो। पता नहीं क्या इसका उसका क्या हो रहा है, सारे ये इस गोत के आदमी के करने लग रहे हैं। और भाई संभाल लो रे फोगाट वालों अपनी छोरिया ने, भाई अपनी बहुआ ने, छोरिया ने संभाल लो भाई। ये क्यों खुली छोड़ रखी रानी? ये तो कभी खुली छोड़ दी, तुम नजी चाह जो कुछ करते हैं आकर बकवास करने लग जाए हैं। और दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, आज अखबार ने छाप रखी है, अब भाई इनके जब एक बगैर मास्क के कोई जाता है उसका चलान कर देती है पुलिस। ये यहाँ पे इतना प्रोटोकॉल तोड़कर, लॉकडाउन का उल्लंघन करके, और इतने आदमियों को अपने साथ लेकर जब यहाँ पे मुहूर्त करके गए हैं, तो इनके खिलाफ भी तो मुकदमा बनता होगा। नहीं तो फिर अगर इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज ना करते तो भाई फिर तुम भी यहाँ पे भी राष्ट्रपति शासन लागू कर दो। दंगा करवाना होता है या कोई भी घटना देश में होती है, उसका जिम्मेवार कौन होता है? उसका जिम्मेवार उस देश का राजा होता है, उस जिले का राजा होता है, उस प्रदेश का राजा होता है। अगर हरियाणा में कोई कांड होता है तो उसका जिम्मेवार मनोहर लाल खट्टर है,
ना कि वो सही तारी है। उसका जिम्मेवार तो वही होगा। अगर किसान कोई गलत काम करते हैं या जवान कोई करता है या कोई महिला करती है, कोई पुरुष करता है, कोई भी करता है, उसका जिम्मेवार कौन है? सरकार है। सरकार उसके ऊपर कंट्रोल करो। सरकार फेलियर है इसका मतलब। इसने वाह तो लूट ली कि भाई इतना 2:30 बजे का प्रोग्राम था, 4 बजे का था, तू 10 बजे जाकर मुहूर्त कर आया। अरे भाई तने वो कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी तुम लाइव आके या कोई भी प्रशासन का या कोई भी वो बैरिकेड ही ना लगाते। वो कह देते भाई मुख्यमंत्री जी तो 10 बजे आए थे और 10 बजे आकर मुहूर्त करके चले गए। और जब वो बैरिकेड ही नहीं पाते तो वहां जाके किसान भी देख लेते, उनको वहां मिलना नहीं था। किसान थोड़ा वो बेडों को तोड़ते, वो बंदर थोड़ा है कि वहां पे बेड पड़ पड़ के भगा देते। तुम एक बार देखते तो वो चीज करके, जब मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करके जा लिए थे तो कम से कम बैरिकेड लगाने की जरूरत नहीं थी। किसान वहां पहुंच गए थे, जाकर देख अपने आप उल्टे आ जाए, उन्हें देख लेते भाई मुहूर्त करके उद्घाटन चले गए। तो ये इस तरीके का दंगा जो भड़काया गया, जो कल हमारी माता बहनों के ऊपर जो लाठियां चलाई गई हैं, आज जो लौ लोहान हमारी माता बहनें करी गई हैं, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और मैं सीएम साहब से कहना चाहती हूँ कि आज आपको नींद कैसे आई? खट्टर साहब आज आपको नींद कैसे आई? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। अब जब कांग्रेस की महिलाएं जब वो कर रही थी, वो खींच रही थी, उस टाइम पे तो आप बड़े रो के दिखा रहे थे। आज आप रोए या नहीं रोए? आज हमारी महिलाओं को ऐसी वो बेचारी वो उपद्रवी थी, वो एक महिला जो लहूलुहान हो रही थी, जिसका फोटो वायरल हो रहा, आपको वो उपद्रवी लगी? कोई शब्द नहीं था किसी के भी पास। कल मैं भी पूरी रात रोई हूं उस महिला के उसको दुख को देखकर, हम भी रोए हैं। एक आम आदमी उस महिला को देखकर रोया है क्या? किसी का नवी दर्द नाम की कोई चीज नहीं आई। और मतलब मैं ये भाइयों, आप किसान भाइयों से भी मैं कहना चाहती हूँ कि आप भी इस तरीके का विरोध मत करो। आप भी थोड़े से दिन अपने शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते रहो। इन्होंने तो ठेका ले लिया मरवाने का, तमना आपस में किसान को और जवान को मरवाने का ठेका ले लिया। भाई तुम भी थोड़े से दिन अपने वहां बॉर्डर पे शांति से बैठे रहो, मत करो इनका विरोध। क्यों? क्योंकि विरोध करोगे आपस में ये फड़वाओ है तुमने। और भाई मैं तो ये बताऊंगी, मारे तो 1 मिनट में पूरा हरियाणा 1 मिनट में बंद हो गया। इन्होंने इतना भी पता, सोशल मीडिया का इतना जमाना। हमारे पानीपत में सबसे पहले 5 मिनट में किसान नेताओं ने पानीपत का टोल बंद कर दिया था। 5 मिनट में, जैसे ही वहां से खबर आई थी, और 5 मिनट में वहां पे पानीपत का टोल रोक दिया गया था सबसे पहले। इनको ये पता है कि भाई यहाँ पे आज सोशल मीडिया का जमाना, एक फोन कॉल से सभी किसान नेता वहां पहुंच जाते हैं, सभी किसान वहां पे पहुंच जाते हैं। और लेकिन यहाँ पे खट्टर साहब यहाँ मुहूर्त करने आए थे, यहाँ पे तो हमने किसी ने विरोध नहीं किया। किसी किसान ने पानीपत में विरोध कराया हो तो बता दो। हाँ, जिस टाइम पे हिसार में जब ये घटना हुई, हाँ उस टाइम पे किसान जब वहां पे खड़े थे टोल पे, उन्होंने उसका काफिला जरूर वापस मुड़वाया था। क्यों? क्योंकि जब उस टाइम पे ऊपर इनके पास आदेश आ गए थे। तो मैं इससे पहले तो इस जो ये फूटता फैलाने वाली जो यह महिला है ना, एक बार इसने रोक दो भाई, या खरे पर रुक दियो तो रोक दो। इसने किसी के बस की है कि ले, इसके खिलाफ कोई बोल रहा है जाकर मुकदमे दर्ज करा दिए है, इसके खिलाफ कोई बोल रहा है या मुकदमे दर्ज करवा दिए हैं। अच्छा, और किसी हमने या उपद्रवी बताकर चली जा रहा, हमने आंदोलन जी भी बताकर चली जा रहा, और कुछ बोला बताकर चली जा है, तो हमारे लिए कुछ नहीं। इसके खिलाफ, इसके चेले चपेटे आज मैंने दियो गाड़ी, मेरे कमेंट्स में गाड़ी पाई हो, मैं भी इतने आदमी के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराऊंगी। इतने जितने इसने कराई है, इससे फालतू के इसके चेले चपेटे पकड़वाऊंगी मुकदमे दर्ज। मैं भी देखूंगी रिया छटवा ली हो उनने, इसके जितने चेले चपेटे मैंने भी बेरा है। और मैं इसका कहना चाहूँ, आड़ा या तू 16 साल की बढ़कर आड़ा ये चीज करंट लाना, मेरा तो फोन भी पड़ गया भाई करंट पर। एक मैं उस तक कौन सा भाई हो इसकी कहना, जो गाना बनाया हरे एक में क्या नाम है बताइए? अरे भाई कोई सा वो नाम क्या था उसका, वो जी ने नाम बताया है, वो उसकी गला गाना गाओ था, वो नु कर रहा था तू तेरे अंग अंग में तेरे वो करंट भरा पड़ा बेरा ने के था, तेरी माँ गेला सेल्फी तो बनती है। अरे बताइए अरे उसका नाम रे कौन है? मैंने पहली बार देखा ये लड़का कौन है। अपनी माँ गेला ले लेन भाई, तू जाकर सेल्फी इसकी माँ गेला लेके क्या करेगा मेरे चांद? बता तू ये इस टाइप के ये फीम के नशे के अंग अंग में नशा फिर फौस न उठा, मैंने देखा वो गाना। मैं ना लगी कम देखा गाने गुने, लेकिन मैंने इसका तो देखा। फिर मैं एक बार देखू था, आज मैंने लाइव आने पहले वो गाना चेक करा था इसके गाने में, मैं कितनी फूटता इसके गाने में, न्यू घूम घूम कर चश्मा हटा कर वहां होकर भाई। एक बार दया विधानसभा में चली गई, अरे भाई पहले देख क्या होया करता, छोरी लकड़ का जाया करती और 4 लड़के एक जगह बैठे होते, वो पहले सीटी मारा करते, वो कराया करते, लड़की तो कोई टोंट कर दिया करते। आज मान ले गाने जगह जगह गाने चलते हैं, मान ले 4 लड़के की तरह बैठ गए और वो गाना ये गाना लाग जाए, यो है कि तू फीम जी सिर उड़ेगा जाती हो 2 लड़कियां स्कूल कॉलेज में। अरे भाई वो क्या करेगी, वो गाना उन्होंने चला दिया, तू तो इस वर्गी दिखा है, इस वर्गी दिखा, वो लड़की वहां के जाती हो, तो वह लड़की क्या करेगी, उस लड़किया के ऊपर मुकदमे दर्ज कराओगी। क्राइम बढ़ा है ना, वो लड़की उस लड़के के ऊपर मुकदमा दर्ज कराओगी। मुकदमा दर्ज कराओगी तो आप मुझे ये बताओ क्या, या इसके पास वो चला जाओ केस,
या कि एक रह गया वो लड़के का साथ देगी तू लड़की का साथ देगी। लड़का तो कहेगा जीवन तो तेरा गाना गा था तुमने गा रखा यो गाना, और लड़की का की जीवन देख के यो मेरे तनु इसी सीखा तू फीम पर गिर तू दतूरे पर गिर तू भांग जी सीध मेरा तू के नशे मन तनु मेरा के नशे हो। तो भाई के फैलाने की कोशिश कर रही है भाई, पहले तो मेरे तनु बता दो। और दूसरी बात भाई थारे रोक की जानती हो तो रोक दो रे, कदे लाइव आगे कुछ दिखावा है, कदे लाइव आगे कुछ दिखावा है, कदे फूटता दिखावा है, कदे किम दिखावा है। आज बजा नसीहत देवा है कि तुम उस बेड उस हॉस्पिटल में तुम जाके इलाज मत कराइयो। क्या तो भाई या ठेकेदार नहीं लाग रही है ये है अज्ञा मरता बताओगी। दूसरी बात एक इस बुआ तो मैं कहना चाहूँ खट्टर साहब तक कह दिया अपने बूफा तक अज्ञा एक और बीमारी आ गई हमारे देश में, या ब्लैक के आगे फिकस बेरा ने की है भाई मन तो बेरा नहीं एक नई बीमारी आई है ब्लैक फंगस बेरा ने बोलना उसने उस्ताद में आंधे हो जाए। उसमें अखबार में छाप रखी थी, भास्करना अखबार में थी वो खबर है कि उसका तो इलाज ही नहीं, 5 दिन में आदमी अंधा हो जाए। हर इनके पास ना दवाई है ना इंजेक्शन है ना इनके पास कुछ नहीं है। उसके ऊपर तो नसीहत देने ना आई या उसके ऊपर नसीहत देने नहीं आई। न्यू कहना आगी तुम किसान वहां इलाज मत लियो, तुम किसान वहां पे ये चीज मत लियो, ये नसीहत देने तो तू आगी। तने ये ना कहना आई कि 10,000 आदमी डेली बीमारी में आते हैं एडमिट होने के लिए, कहीं ऑक्सीजन खत्म है, कहीं कुछ है, कहीं किम में हो रहा है। 10-10 आदमी अपने मुंह तो तू बताने लग रही। तुमने देखा होगा एक बात दूसरी एक और है भाई, वाह इनकी बात सटार वह न्यू कह यो हिंदुस्तान में तो ये वो एक थी एक अखबार छाप रहा है, ग्राउंड पर रिपोर्ट है, उसके 40 रिपोर्टर जाकर ग्राउंड लेवल पर रिपोर्ट करके आए यूपी में। वहां पे वो उनको लाशों को फेंक रखा है जमुना गंगा में। उसके बाद वो न्यू करिए यहाँ की तो है ही नहीं ये खबर, ये तो खबर ही नाइजेरिया की पता नहीं कहाँ की है। वह एक और नसीहत देना की भाई अरे इन कोई इनका इलाज करा लो रे, उड़ा है ना इन आगरे भेज दो, आगरे में इनका इलाज करा दो। ये थोड़ी सी दिमाग इनका हो गया खराब, इन आगरे भेज दो, आगे चम्मच चम्मच मार कर सरकार की मारनी छोड़ देंगी ये और ये अपना काम कर देंगी। आवे है नसीहत देकर चली जा है क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने रपिया अपने पेज बना के रपिया तो इन्होंने वो अपने पेज जाके फॉलोअर बढ़ा रखे, फॉलोअर बढ़ा के और इनके वो नीचे कमेंट्स करी नहीं मेरा कोई न गाली दो, चाहे कोई इन्होंने अच्छी बताओ चाहे कोई न बूढ़ी बताओ, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता इनकी सेहत पर। इन लाखों आदमी अगर गाली भी दे देना जब भी न्यू कही शेयर करो मेरी वीडियो ना, आज भी करी मेरी वीडियो, हाँ तुम गाली दे रहे हो मैंने गाली दो मेरी वीडियो ने शेयर करो। अरे भाई तू गालियां ने शेयर करावा है कि फिर तू लोग गाली दे दे उसके नीचे जाकर फिर वो उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करो। अरे भाई क्यों जा करो तुम गाली दे उस तरह गाली भी मत दो, वो गाय मारी तो मैं सच्ची बताऊं बात वो हमारी गाली के लायक भी नहीं, और तो छोड़ दो तुम ने ना और बात के तो लायक है ही नहीं, वो हमारी गाड़ी के लायक भी नहीं है, वो वही लाए और तुम उन नजा जाकर गाड़ी देखा हो मैंने बड़ा दुख हो। अच्छा कौन दनोदा पनोदा होगा भाई मैं जानती। अरे उसने कह दिया कम से कम आगे गाना तेरे मेरे भाई तू बढ़िया बना ले, तू होता का हमारे समाज का लड़का, कम से कम तू गाना है ढंगा बना ले रे, यो के गाना है सुनाऊ के तने खुद शर्म आ जाएगी तेरी मां ने सुनती है ना रे मेरे भाई। और तने भैया बता के पाई बोला तेरी मां गेला सेल्फी लूंगा, अपनी मां गेल नहीं ली तो नहीं लिया, ये महिला दिवस पर सेल्फी ले लेंदा अपनी मां गेला भी एक, बोला तेरी मां गेला सेल्फी तो बनती है, तू अफीम मेरा तो याद भी ना हो यो गाना, बोला अफीम की डब्बी हम रखी तेरी मां ने और तेरी मां गेला तो सेल्फी बनती है रे, मर जाओ रे। तुम के समाज को दोगे, क्या समाज में तुम देना चाहते हो, क्या समाज के लिए तुम कुछ कर रहे हो। अरे बात करते हो तुम राजनीति की, बात करते हो तुम बड़ी बड़ी पार्टियों की, अरे तुमने सेवा करनी है तुम बगैर राजनीति के आगे आगे सेवा करो, करके दिखाओ ना एक सेवा। एक महिला के एक उसके साथ कुछ हो जाता थोड़ा सा, एक बार में किसी का कुत्ता भी मर जाना किसान ने मार दिया, किसी का कुत्ते का भी कुछ लठ लठ मार गया ना भाई किसान मार गए, किसी का कुछ कर गया ना वो चीज किसान कर गए। अरे तुम जीलन दो इन किसाना ने बेचारा ने, इन्हें जीलन दो। कदे इन्होंने उपद्रव भी बताने लग जाए, कदे इन्हें आंदोलन जी भी बताने लग जाए, कदे इन्होंने कुछ करने लग जाए, कदे इन्होंने कुछ करने लग जाए। अरे तुम इन्हें जीण दोगे कि ना जीण दो, कुछ खाने दोगे तुम बेचारे रहने दोगे। 6 महीने तो बैठे हैं, 400 शहादत होगी। आज वो मैडम कह रही है मेरे घर में 3 मौत होगी, अरे उनके घर में वो जो 500-600 मौत होली बॉर्डर पे बैठे बैठे उनके बारे में सोचना, उनका परिवार नहीं है क्या, या उनके घर के नहीं है क्या, उनके परिवार ने भी जाकर पूछो ना जिन्होंने शहादत दी है। ऊपर तो बकवास करे कोई कहे उनकी वो उनके वो करो वो बलात्कारी है, कहे वो ये कारी है, कदे वो आंदोलन जी भी करे। अरे वो बलात्कारी है तो उन्हें जितना वो गलत कराया है तो उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं तो उन्हें भीतर कर दो, तोड़ो फांसी 6 महीने के भीतर मैं थारे साथ हूं। अगर उन्होंने गलत कराया है तो, अगर नहीं गलत कराया तो फिर तुम रुके क्यों मारन लग रहे हो बिना बात, फिर तुम वो एक काम करने लग रहे हो जो 2016 में तुमने कराया था। 2016 में भी तुमने न्यू की थी, वहां मुरथल में यू कांड होगा, फलाना होगा, ढकड़ा होगा, मुकड़ा होगा, क्या होया आज तक कोई नहीं आगे पाया, फिर वही काम करने लग रहे हो तुम। आज फिर तुम आई ठीक है भाई, अगर वहां पे कोई ऐसी घटना हुई है मुकदमे दर्ज हैं, हम उसके पक्ष में नहीं है, हम तो ये करें पुलिस प्रशासन जांच कर रहा है, उसकी जल्द से जल्द करवा दो।
जांच करने में क्या लगा? 24 घंटे में जांच हो जाए। बताओ पुलिस ने जांच करने में क्या लगा है? मेरे पास कोई केस आता, पुलिस तो 6 महीने लगा दिया उस जांच में, मैं तो 3 दिन में जांच करके पुलिस वाले को सौंप दिया करूँ। यू है पूरा मामला, 3 दिन में सौंप दिया करूँ, अधिकारियों तो ऊपर है। अब यो था जी पूरा मामला, अयो है खरी पुलिस तो तुम 6 महीने में देगी, बताओगी मैं तुम 3 दिन में दे दिया करूँ, उसकी तय तक जाके कमाल है। ढूंढने में लगा के है भाई, बकवास करे हैं। अरे मैं खुला पत्र लिख देना, उसके बारे में लिख दे, करनाल तो कूदा था 3री मंजिल पर, तो कौन था वो? बेरा होगा तुमने भी भाई, कूदा था, एक पड़िया था, टांग टूटी थी, कौन था मैं जानती नहीं उसने भी। अरे ये उनके बारे में तुम खुले पत्र ना लिखते, उन्होंने तुम न्यू ना कर देगी न फांसी तोड़ो रही, न्यू करो लगाइया 2000 जाकर बढ़े हुए मेरे पास बूढ़ी को लग रहे। उनके लिए कोई सभ्यता नहीं है। माँ किसान सब कुछ जो काम कर सब कुछ किसान ने करते हैं, सब कुछ किसान ही करेंगे। किसान ने सब कुछ कर दिया, कुत्ता मर गया किसान, कुत्ते का लठ मार दिया किसान ने, मार दिया, और कुछ कर दिया किसान ने कर दिया। किसान ने दबार भी लेकर लो, तुम समाज में कुछ कर लो। ऐसी महामारी फैली पड़ी है, इसने कुछ इसके ऊपर भी कुछ देख लो। एक और वैक्सीन हमारे देश में खत्म होगी, बताओ। 60 साल वाले तरसन लाग रहे, उन्हें वैक्सीन नहीं मिल रही। 45 साल वाले बेचारे बैठे हैं, वो एक काम एक वो चुटकला रहा था, अब भाई वो जिम्मन लग गए, 45 साल वाला लाइन में बैठा था, और भाई 18 साल वाला भी जाकर बैठ गया, 18 साल वाले ने पूरी मिल गई। उसके बाद 60 साल वाला बाट देखने लग रहा था, हलवाइया बाज गया। मतलब वैक्सीन ही खत्म होगी इनके पास। वो 45 के ने मिली ना, 60 के ने मिली ना, 18 का लगवान लगा, 18 के ने वो मतलब इबुआ भी उनकी वैक्सीन खत्म होगी। अरे तुम स्वास्थ्य पे कुछ अच्छा काम कर लो, कुछ देश में कुछ अच्छा कर लो। ये रोज आदमी मरन लग रहे, रोज लाशें। हमने तो कहीं नहीं, 18 आंकड़े में थम, आंकड़े में 5 या 7 दिखाओ हो डेड बॉडी। और जब प्रोटोकॉल के हिसाब से जब वहां पे दाह संस्कार हुए तो वो मतलब कितने आए हैं, 20, 30, 50, वो इतनी गंगा में तो वो निकली हैं। वो गंगा साफ करने के लिए प्रधानमंत्री जी आए थे, और गंगा में हमारी देखो वो मुक्ति मिलने लग रही, वो उनको लाशों को फेंकने लग रहे हैं। और वो हमने तो नहीं छापी ना, हम झूठ कर दे, वो तो राष्ट्रीय अखबार ने छापी है खबर है। क्या राष्ट्रीय अखबार ने झूठ बोली है कि वो जो उगज का आई है, ऊपर में लेकर आई है, और ग्राउंड रिपोर्ट थी उनकी, ग्राउंड रिपोर्ट। और आज भी अखबार वाले जब ग्राउंड रिपोर्ट गांव में जा जाकर करने लग रहे हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग, और वो बताने लग रहे हैं गांव के लोगों के पास वैक्सीन नहीं, गांव के लोगों के पास दवाई नहीं, वहां पे हॉस्पिटल नहीं। और तुम क्या कर रहे हो? तुमने 1 साल से प्रधानमंत्री कह रहे हैं हमने कंट्रोल कर लिया, थाली बजा दी, ताली बजा दी, दीवे ला दिए, हमने सब न करे। अमन ने भी सब तक नहीं लाए भाई दीवे घर में, मन ने भी ताली पीटी, थाली फोड़ दी लोगों ने। कोरोना खत्म हो गया, ये कर दिया, अब कहां गया, क्या आया, कितना आ गया? आज देखो, आज से बढ़ना मुश्किल हो रहा है। ये वाक्य में सच्चाई है कि आंकड़े छपाए जा रहे हैं, ये वाक्य में सच्चाई है। जिस घर में लगती है ना, जिसके मर रहे हैं उनको पता उनके दिल पे क्या बीत रही है। लेकिन इसमें कौन फैल है? इसमें क्या है कि इसमें सरकार है। आंकड़े क्यों छुपाए जा रहे हैं? कि हमारी थू ना हो जाए और क्या दहशत ना फैल जाए। अच्छी बात है, इसीलिए आंकड़ों को तो चलो कोई नहीं, लेकिन आंकड़े निकाल कर देख लो कितनी मौतें होली, किसके कारण हुई? स्कूल बंद हो गए, बच्चे पढ़ा, आपने मेरा शिक्षा खत्म होगी, छोटे छोटे बच्चे फोनों में क्या पढ़ाई करेंगे, उनके आंखें खराब होने लग रही बच्चों पर, कुछ ऐसी बीमारी आ गई आंखों की, मतलब ब्लैक फंगस जो ये भाई ने लिखा, ये बच्चों में भी आएगी, क्योंकि वो भी मोबाइल का ज्यादा यूज करते हैं। और इसका तो इलाज भी नहीं, 5 दिन के अंदर आदमी की आंखें खत्म हो जाती, आदमी खत्म हो जाता, दवाई नहीं इनके पास। और ये बात करते हैं विदेशों की, रीस करते हैं विदेशों की। अरे विदेशों में दमाश कटवा दिया है, और थम ने को घर में भी लाओ, जो घर में भी लाए बैठी मैंने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज ना कर देंगे कि या मास्क नहीं लगा रही, मैं ऊपर में कर लूं। भाई मैं ये कह रही हूं कि हमने जो या जो बीमारी है, इससे पूरा देश लड़ रहा है। विदेशों में अगर कोई बीमारी होती है, अगर कोई 5 लाख रुपए कमाता है, अगर लॉकडाउन लग गया और घर में बैठ गया, तो 5 लाख रुपए सरकार देती है उनको। और हम यहाँ तो हम देवा है, जनता देवा है यहाँ तो, और जनता के रुपये देने के बाद भी यहाँ पे व्यवस्था सही नहीं हो रही। आप ये चीज देख लो ना, जनता के पैसे के बाद भी व्यवस्था ठीक नहीं हो रही। फिर से बार बार में ये प्रोटोकॉल कौन तोड़ा है? सरकार तोड़ा है। कदे ये बंगाल को लेकर धरने कर रहे हैं, वहां पे कोई ये परमिशन नहीं लेते, वहां पे बैठ के ये धरना प्रदर्शन करते हैं, इनके लिए कोई कानून नहीं, इनको सुप्रीम कोर्ट तक इन्होंने इनका डांट लाग ली, सारे को इनका मिल ली, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता, इतने बेशरम है। उधर से इन्होंने अब जो इन्होंने ये कल कराया है, हर जगह तीनों जिलों में आप पूछ लेना, 50-100 आदमी साथ थे मुख्यमंत्री जी के। क्या वहां पे बीमारी नहीं फैली क्या? और जब वो स्पीच देवे, जब वो मास्क हटा के देवे, क्या वहां बीमारी नहीं फैलती क्या? क्या वहां पे लॉकडाउन का उल्लंघन खुद करे हैं, खुद कानून पास करे, खुद उसको तोड़े हैं, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं बनता क्या? अखबार ने भी आज छापी
कि जब एक आम जनता के ऊपर मुकदमा दर्ज होता था, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं होता जब ये प्रोटोकॉल तोड़ते हैं। डीसी प्रशासन से पूछते हैं प्रोग्राम की इतने आदमी कैसे आगे, की पता नहीं कैसे आगे, उनसे पूछते हैं तो हमें नहीं पता इतने आदमी कैसे आगे। वो क्या सोशल डिस्टेंस है, कहीं सोशल डिस्टेंस दिखी भाई? फीता, जब फीता काट रहे थे अखबार ने छाप रहा है कि फीता काटते हैं, अभी 15-20 चाटुकार लोग जुमड़े पड़े थे। भाई तुम चाटुकारा न तना बुलाओ, इन चाटुकारा तो बाहर निकल कर सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ, चाटुकारों से बाहर निकलकर कुछ व्यवस्था के ऊपर कुछ कर लो। जनता मरने लग रही है, ऑक्सीजन की कमी से मरने लग रही है, कहीं दवाइयों की कमी से मरने लग रही है, कहीं तुम्हारी और लापरवाहियों से मरने लग रही है। जनता के ऊपर कम से कम भी ध्यान दे लो। जनता सब कुछ है। क्या आपने देखा है एक एक गांव में 50-100 मौतें होगी? क्या आपने देखा है वहां भी आपने देखा वहां पे आपकी वोटें कम हुई हैं? एक गांव की खबर छप रही थी, शायद वहां के 5 विधायक हैं उस गांव के, आपने समझ भी गए होगे कहां की बात कर रही हूं मैं। 5 विधायक हैं वहां के, और उस गांव में 50-60 मौत हुई। क्या उन्होंने देखा है कि तुम्हारी वोट कम हुई है? ये तो गांव में जाके किसी ने देखा? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर गांव में ये चीजें हो रही, क्या ये चीज नोट कर रहे हैं क्या ये कि ये आंकड़े कम हो रहे हैं, ये दिखा कम रहे हैं कि गांव में इतनी मौतें हो रही हैं? इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार सरकार है। गांव के लोग, ये बताओ कि गांव के लोग कहां चले गए? गांव में जो बीमारी फैल गई, लेकिन वहां पे दवाई नहीं है, इनके पास इंजेक्शन नहीं है, इनके पास वो कुछ भी नहीं है। देखो मान ले कितने गए, टिटोली नहीं, एक भाई लिख रहा टिटोली नहीं, एक कौन सा भाई? बीजेपी जिंदाबाद। हाँ ठीक है भाई, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। ला मैं कर दूं? अगर बीजेपी जिंदाबाद होने तो कुछ होता हो तो, अगर बीजेपी जिंदाबाद करने तो कुछ हमारी ये सुख सुविधा मिलती हो तो ला मैं भी कह दूंगी बीजेपी जिंदाबाद, 1000 रुपया कह दूं। खट्टर जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, ला मैं भी कर दूं। जाइन तो हम हो तो मैं कोई ना करती मुर्दाबाद, लेकिन कम से कम भी हमारी स्वास्थ्य तो ठीक कर दो, मेरे तो दवाई तो दे दो। अगर थारे जिंदाबाद तो कुछ होता, कुर्साई आया है जिंदाबाद आड़ा, पूरी जिंदगी तलवे चटोगे, पूरी जिंदगी चापलूसी करोगे, तमरनू पूरी जिंदगी बैग उठाओगे। मैं किसी पार्टी में ना हूं, मैं दूसरा दूध के दो एक हूं। उन्होंने कुछ नहीं करा तो तुमने क्या करा? पीछे के गुण गाँव हैं, उनने ये नहीं करा, फलाने ने ये करा, ढकड़े ने ये करा, उनने तो जो करा वो ना अपनी भुगत ली, वो तो जीरो हो गए। तुमने क्या करा? तुम अपनी बताओ ना, उनका क्या करोगे? तुम्हें अपनी बताओ तुमने क्या करा? बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, ये कोई बात हो रही है? कौन सा आई हो बीजेपी जिंदाबाद वाला? देखा है ना ऐसा? पूरी जिंदगी दिरी उठाओगे जब तुम, थारे बस का और कुछ भी ना है, पूरी जिंदगी दिरी उठाओगे, पूरी जिंदगी, और तुम कुछ नहीं कर सकते। और थारे नुआ जूते मारेंगे, ये देरी थारे में उठवाओगे, जूते थारे मारेंगे। अगर वो क्या करी थी आज आके थारे, तो फिर भी वो तुम तो फिर भी नहीं एडमिट हो सकते, तुम तो फिर भी ऑक्सीजन के लिए तरसोगे। ये आम जनता के लिए बात थी कि आम जनता तो फिर भी ऑक्सीजन के लिए तड़पेगी। ये सच्चाई का यह बात उसने सच्चाई ये बोली है। अब वो सपारसिया के जाएंगे उड़ा है, और वो जो ज्यादा वो करेंगे उनके नेता है, उनके जाओगे उड़ा है। आम जनता तो वहां भी नहीं पहुंच पाओगी। आम पिसेगी तो आम जनता पिसेगी, जिसकी कोई सिफारिश नहीं है, आम जनता ही पिसेगी हर जगह। सोच लो, अब भी शर्म नहीं है इनका, अब भी शर्म नहीं, अब भी नहीं लिखन लग रहे बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। तलवे चाट लो बीजेपी के, खा लो इन बीजेपी वाला ने, अरे बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। अंध भगत पूरी जिंदगी तुमने न्यू करना है। और मैं न्यू कर जब इतने तुम मैंने मेरा दे ज्यादा तो हुए हैं जो खट्टर की उसके हैं कौम के। उनने तो मैं एक बात और कहना चाह रही हूँ, गमले में बोलो नाज, गमला में बोलो, गमला में बोलियो, किसान बलियो मैंने क्यों का दाना मत ले लियो, क्यों का अपने गमले लाओ खेत, उसमें छात के ऊपर गमला में बोलो, गमले का खाइयो तुम, क्यों गमले में बो का? हाँ ये किसान था, इतनी नफरत है तुमने किसान था तो गमला में बोलो। देखिए ना इसे, मैंने बार बार मैं कह रखी, ये फूअड़ता फैलाने की जरूरत नहीं है। और बार बार मैं फिर कहना चाह रही हूं, अगर ये इस तरीके के खास करते ये महिलाएं तो बिल्कुल भी आने के मेरे किसानों के खिलाफ मत बोलो, जिनका कोई शर्म नाम की चीज ही नहीं है, वो तो बिल्कुल ना करो। जाकर किता इसे बड़े बड़े उनमें जाकर उनमें बम्बे पे ही जाकर वहां पे किसी प्यार का इजहार करें, किसी का कुछ करें, कि फूटता फैलावे, कि अंग अंग में तरसावे, कि फीम बने हैं, वह बात नसीहत देकर जहाँ किसाना था मैंने पहले नहीं कही थी। तू मेरे किसानों के खिलाफ बोलेगी तो मैं तेरे खिलाफ बोलूंगी, जब तक नहीं रोकूंगी, जब तक तू मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करे। तेरे मंगा तो तू मुकदमा दर्ज करा दे मेरे ऊपर, और मेरे में होगा तो मैं देख लूंगी। तू मुकदमा दर्ज मेरे ऊपर करा, मैं तेरे मुकदमे की बात देखूं, कोई सी बात करा जो, मैं तब मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कराओ, मैं तब तक खुला चैलेंज करूंगी, कराओ तब मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज।
और काम करके दिखाओ तुम। आज भाई ये महिला हितैषी बढ़कर महिला हितैषी के मेरा तुम ना महिलाओं का महिला की लड़ाई लड़ू थारी बुआ रात देखती ना दिन देखती ना, ठीक है महिलाओं की लड़ाई लड़ू तड़के तो सांस पे अपनी जान ने जोखिम में डालकर धमकी सर की मिल रहे हैं, अपनी जान की जोखिम में डालकर महिलाओं के लिए करती हूँ। तुमने के मेरा अधिकारी का पूछ के देखो, चंडीगढ़ पे ही क्या अधिकारियों ने पूछ के देखो क्या लड़ाई लड़ू हूं। आधी आधी रात में मैं इतने बड़े बड़े लेटर लिख के भेजू, ये हो गया सर यहाँ पे ये हो गया ये लड़की के साथ ये हो गया, पुलिस इसके का सहयोग नहीं कर रही, नीचे ये अधिकारी जांच अधिकारी सहयोग नहीं कर रहा, पूरी वो करती हूँ। तुमने के मेरा महिला आज आई है, महिला के अधिकार वाली बताने वाली खुले लेटर लिखने वाली आज बनी हो तुम्हें के मेरा महिलाओं की लड़ाई लड़ी है तुमने कदे महिलाओं की, तुम उन महिलाओं की लड़ लो आई है। तुमने मेरा कितनी बेटियों के साथ छोटी छोटी 3-3 साल की नाबालिग बच्चियों के साथ दरिंदगी होती है, लड़ाई लड़ी कदे उनकी, उनके लिए खुले लेटर लिखे तुमने। 3-3 साल की बच्चियों के साथ दरिंदगी होती है, रोती उनको बच्चियों को देख कर, लड़ाई लड़ी तुमने उनकी कदे, उनके लिए तुमने कदे खुले लेटर लिखे क्या? कुर्सी ने लिखा बता दो खुला लेटर, कुर्सी बाण ने लिखा। अधिकारियों के पास जाकर रोती हूं, दुख नहीं देखा जाता किसी का। और जो आधे तो ज्यादा फिर वो थारे जी सी आवे, झूठे रेप के मुकदमे दर्ज कराने वाली थारे जी सी आवे, आधे तो ज्यादा फिर वो आवे हमारे भाइयों के ऊपर मुकदमे दर्ज कराने, छोटी बच्चियों के साथ रेप हो जाता है। और वो जो दूसरी आवे है ना वो थारे जी सी होंगी फूटता फैलाने वाली, और 5 साल 10 साल किसी आदमी की गेला रहेंगी, और 11वें साल फिर उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराऊंगी। जब वो रुपये ना देवे वो फिर वो नुका देंगी कि हमने यू ब्लैकमेल करा है, 5 साल 6 साल 10 साल तुम के गेला धक्के खा लेंगी, फिर मुकदमे दर्ज कराऊंगी। उन महिलाओं के तुम सपोर्टर हो। आइए देखिए ना इसी खुले लेटर लिखने वाली वो छोटी छोटी बच्चियों के लिए ना लड़ी तुम्हें, यूपी में वो इतने बड़े कांड हो गए उनके लिए ना लड़ी, तुम हरियाणा में इतनी बेटियों के लिए कांड होने लग रहा रोज छोटी छोटी बच्चियों के साथ, उनके लिए तुम नक देना लेटर लिखे। आइए आज ये मारते सिखाऊंगी, ये हमारे किसानों ने सिखाऊंगी, ये मारते सिखाऊंगी। और मैं कहना चाहती हूँ खट्टर चाचा आप भी कहना चाह रही हूँ, प्लीज बहुत नाश हो गया इस देश में। मारे हरियाणा आपने 7 साल में फूक के घेर दिया, कदे किसी अधिकारी यहाँ पे रोड पे है, कोई आंगनवाड़ी वर्कर है, कोई पीटीआई है, कोई जेबीटी है, कोई दूसरे हैं, कोई तीसरे हैं, कोई किसान है, कोई मजदूर है, कोई मतलब हर आदमी तुमने रोड पे लाकर खड़ा कर दिया, हर आदमी के साथ तुमने ज्यादती करी है, हर आदमी के साथ। कोई तो आपसे खुश हो, सिर्फ आपके ये चेले चपेटे आपसे खुश हैं, जो लिखा थे ना मैं भी चौकीदार, सिर्फ वह खुश हैं आपसे, और कोई खुश नहीं आपसे। मैं तो थारी सबसे बड़ी समर्थक थी, और मन थार पे कोई द्वेष भी नहीं है, मन थार पे कोई लेना ना देना ना, मैंने थार पे कुछ नहीं, मन न्यू बेरा मन थारी सिफारिश की जरूरत नहीं, मन काम हो अधिकारी तो अधिकारी मेरे काम न करें, क्योंकि सच के साथ खड़ी हो थारी बुआ, गलत गेला खड़ी है ना होती, अब मेरा अधिकारी काम न नाट जाएंगे, सच गेला लड़ू चाहे जान चली जा, अड़ूंगी उड़े, मरना है तो है एक दिन, अड़ूंगी उड़े, थारी मैंने जरूरत नहीं पड़ती। आज तक मैंने कोई नेता नहीं बता दो किसी नेता की सिफारिश करवाई हो किसी अधिकारी तक कहने खातर, एक सिंगल नेता बता दो थारी सिफारिश की मैंने जरूरत पड़ी हो, कीता भी बता दो, और ना पड़े थारी मैंने जरूरत ना, मैंने थारी की जरूरत पड़े तो मेरे तेन बताओ, मैं तो थारी समर्थक थी, आज मैं थारे खिलाफ क्यों हुई? क्यों? तुमने मैं दुश्मन कद लगन लगी, तुमने मैं जो थारी आज पार्टी में बैठे हैं ना, जो थारे गठबंधन के, मैंने उनकी सपोर्ट कर दी थी जीत में, और जो थारे मारे पानी पता चेले चपेटे ना उनके बेरा लग गया था कि इसने इनकी सपोर्ट कर दी। मैंने तो नहीं थी, चलो युवा है, युवा लड़के है, मारा भला करेंगे, मैंने सपोर्ट कर दी थी। वहां से ये मेरे बीजेपी वाले दुश्मन हो गए थे, वो मेरे ऊपर थप्पा ला दिया था, या था दूसरे चौटाला की, वो है दूसरे चौटाला की सपोर्ट करी है इसने तो, और मैं तो किसी की को ना भाई मना ना करी किसी की सपोर्ट, मैं तो ना बीजेपी करती, मेरी तो एक वोट है, उन्हें जीत के रहूंगी ना, नोटा दबाया आऊंगी, मेरी ना कितना कोई, मेरी तो दूसरी वोट नहीं, मेरी तो एक वोट है, उस वोट में कितना गिरवा लो, कहोगे तो गिरा हुआ नोटा दबाया आऊंगी मैं, मन तो जरूरत नहीं थारी। दूसरी बात, मैंने थारी क्या जरूरत पड़ेगी बता, मैंने थारी क्या जरूरत पड़ेगी सरकार की? मैं थार तो आज भी कहूं, पहले भी कही थी, आगे भी कही थी, मैंने थार तो पहले भी कही थी, मैंने थारी जरूरत क्या पड़ेगी सरकार वाला की? ना तो मैं किसी पे झूठा इल्जाम लगाऊं, और किसी की मैं शिकायत लेकर थाने में जाऊंगी, झूठा इल्जाम लगाऊंगी, हाँ कोई कमेंट्स कर देगा, गलत कुछ कर देगा, उनकी तो मैं शिकायत लेकर चली जाऊंगी, ना तो मैं किसी के ऊपर रेप का झूठा इल्जाम लगाऊंगी, और ना किसी की छेड़ने की मेरे तो हिम्मत है, ना मेरे तो किसी की गाली देने की हिम्मत है, ना मेरे तो कुछ उल्टा करने की हिम्मत है। और जब वो आवेगी तो थाने थी जाने की जरूरत को ना भाई, उसका इलाज खुद करूंगी, जरूरत को ना है। अगर किसी ने जो काम कर भी दिया ना, 1%
तो जाने की जरूरत को ना, उसका इलाज मैं अपने आप खुद करूंगी। मरना तो है, अगले ने मार कर मरूंगी। ठीक है, तो इसलिए मैं कहना चाह रही हूं, हमने किसी की जरूरत नहीं है, हमारे किसानों कहने की कोई जरूरत नहीं है, और ये फूटता फैलाने की जरूरत नहीं है। खासकर वो महिला तो बिल्कुल नसीहत ना देवे जो फूटता फैला रही है, वो तो हमने नसीहत देवे मत। और चाहे कोई देश आने का दे जाओ, पर तेरी नसीहत नहीं सुनेंगे, तेरी नसीहत नहीं सुनेंगे। तू तो, मैं सही बताऊं बात, जो तूने बम्बे में जाकर दिखा था ना अपना वो चरित्र, वहां से ही मैंने तो तू गोल बना दी थी। दूसरी बात, मैं एक और बात नहीं कहना चाहती, अब मैं यार खाम खाई बोल दूंगी, और भी सबूत थे मेरे दौरे, ग्रुप के भी सबूत आ रहे हैं। ग्रुप में कोई वीडियो वायरल हुई थी किसी बाण की, वो भी मैं इधर नहीं कहना चाहती। जब कोई मेरे खिलाफ कोई बात आओगी ना, जब वो उजागर भी करूंगी। एक बाण की एक ग्रुप में वीडियो आई थी, किसे बाण की, किसे की, ठीक है, वो ग्रुप में वीडियो आई थी, उसका जिक्र मैं नहीं करती, नाम तो मैंने तेरी पूछी की आई थी। उसकी भी एक वीडियो आई थी 6 जनवरी ने, और उस ग्रुप में आई थी जिनमें बड़े बड़े नेता हैं, उस ग्रुप में आई थी वह वीडियो। ठीक है, वो तो मेरे बस बिल्कुल ही नसीहत ना दो। ठीक है, मैंने थारे सब क्या है दे रहे हैं, इसलिए मेरे सामने तो ये बातें बिल्कुल ही ना बोलो। मैंने पहले भी कहा था, मेरे किसानों के खिलाफ नहीं बोलेगी, मेरे किसानों के बारे में तू कोई राय नहीं देगी। और तू रही बात थी वाली, तू अपने फीम के गाने बना, चाहे भांग के बना, चाहे तो तुरे के बना, चाहे तू शराब बन, चाहे तू खवाब बने, चाहे तू कुछ भी बन, किसी की हमने तेरे तक कोई मतलब नहीं। और इसका यो इस टाइप के गाने देखने की जरूरत नहीं भाई, बहुत हो गया। मैं सभी भाइयों को मेरी राम राम। और मैं कोई ना कंधी शेयर करने की, क्योंकि उसने उन्हें कह दी शेयर करने की, मैं तो नहीं कंधी, कोई ना करियो भाई। बेबे ने तो तुमने 4 आदमी देख ली, वही बतेरे 4 से 5 आदमी देखने लग रहे हैं, वही बतेरे भाई। कल जो हुआ है वो बहुत ही, उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ, लेकिन इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार सरकार है, क्योंकि सरकार जानबूझ गई है, पंगे भड़काने की कोशिश कर रही है। इसलिए भाइयों आपसे कहना चाहती हूँ कि आप भी, जो ये बहुत भयानक बीमारी है, बहुत अपने आप को बचा के रखना है। सभी मास्क लगाओ। किसान भाइयों से भी कहना चाहती हूँ, सोशल डिस्टेंस बना के रखो, बार बार में सैनिटाइजर अपने पास रख लो भाई। और ये बीमारी है, बहुत खतरनाक बीमारी है। एक एक परिवार के परिवार वो हो गए, ये दिखा नहीं रहे बिल्कुल भी आंकड़े, परिवार के परिवार नष्ट हो गए, ये सच्चाई है। एक घर में एक पुलिस वाला भाई था, उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। हिसार का था कि कहाँ का था वो पूरा परिवार भी, गुड़गांव में उसकी जॉब थी, पूरा परिवार उनका खत्म हो गया। किसी ने अखबार में देखा, किसी मीडिया वाले ने दिखाया, पूरा परिवार उस लड़के का खत्म हो गया। उसकी माँ चली गई, वो खुद चला गया, उसकी बहू चली गई, उसका पिताजी चला गया, पूरे परिवार के परिवार खत्म हो गए। शायद आप लोगों को ये, क्योंकि ये चीजें दिखाई नहीं जा रही, दहशत फैल जाएगी। तो मैं सबसे कहना चाहती हूँ, अपने आप को पहले बचाओ। जीवन है तो सब कुछ है, और हमने खुद अपनी रक्षा करनी पड़ेगी। सरकार के भरोसे कुछ नहीं है। क्या ये 1400 जो ये बड़े हैं ना, बेड का हॉस्पिटल बना है, इससे पूर्ति नहीं हो सकती। 10,000 केस डेली आ रहे हैं, और दूसरी जो बीमारी आई है उसका तो इनके पास इलाज ही नहीं है, इनके पास दवाई नहीं है, दवाई नहीं है इनके पास। उसकी अखबार ने आज छाप रखे, इनके पास दवाई नहीं है। पानीपत में 6 केस आए, जिसमें से 3 के तो ऑपरेशन को ही मना कर दिया, दवाई नहीं थी, और 3 को दवाई नहीं मिली, वो इंजेक्शन ढूंढते हांड के, दवाई नहीं मिली। तो अपने आप को बचा लो भाइयों, बचाया जाता हो तो अपने आप को बचा लो। हम खुद अपनी रक्षा कर सकते हैं, अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं, अपने आप की रक्षा कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों की रक्षा कर सकते हैं। आप खुद कर सकते हो अपनी रक्षा, कोई किसी की रक्षा नहीं करेगा। यहाँ पे आपने खुद कवच बनना पड़ेगा, सुरक्षा कवच। तब हम अपने देश में, हम कोई विदेश में नहीं बैठे। अब विदेशी होते हैं जो जनता का ख्याल रखते हैं विदेश में, विदेशों में, लेकिन हमारे देश में वो चीज नहीं है। हमारे देश में हमने अपने आप को खुद सुरक्षित करना पड़ेगा। मैं तो कोई ना भाई, यूं कहना कूना बेबे, मैं कोई ना कोई भी भाई, ठीक है। कौन सा लिखन लग रहा था, ठीक है। सब ने राम राम भाई, और सबको कोई गलती होगी हो तो माफ कर देना। लेकिन इस फुड़ता फैलाने वाली ने ना भाई, इसके नीचे जाकर गाली गुड़ी मत दे करो, या थारे खिलाफ मुकदमे दर्ज करा हुए हैं। इसलिए इन खातर तो मारे जिसी बतेरी हम में से मार देंगे, इन तो मत जाओ इनके नीचे गाड़ दे। क्यों? अपनी हमारी गाड़ी के लायक नहीं है, आप इन तक गाड़ियां मत दो। मैंने कहा कि नाम नहीं लिया, क्यों? क्योंकि मेरे नाम लेने के लायक ही नहीं है। अब मैं इसका नाम लूं, इनका नाम लेने के लायक नहीं है ये, इसलिए इनसे बचो। इनके नीचे जाकर कोई कमेंट्स करने की जरूरत नहीं है, या शेयर करने की कहा चाहिए। तुम क्यों जाकर इन गाड़ देखा मत देखा हो, ये इन एक का बात कर दो, ये हमारी गाड़ी के लायक भी नहीं है, विरोध के लायक ही नहीं है ये हमारे विरोध के लायक नहीं है। इनको छोड़ दो ना, ये हमारे गाड़ी के लायक। अगर आप इनको देखना छोड़ दोगे, कई चैनल वाले फिर उठा के चला दें ना, असल में तो गलती उनकी भी कोई ना, फिर उसके नीचे लोग गाड़ियां दे दें। ठीक है भाई, राम राम। और सभी अपना ध्यान रखना, और अपने परिवार का ध्यान रखना।
भाई बीमारी बहुत खतरनाक, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। और कोई गलती होगी हो तो माफ करना। और मेरे नीचे भी कमेंट्स पाओगे ना, बेबे भी कल तैयार है मुकदमा दर्ज करवा का होगी। अरे एक और फिर वो गाना बनाने वाला कौन सा दिन उदा वाला भाई, घना करंट मार दिया तन, तो इतना करंट मार दिया मेरा फोन पड़ गया भाई, भगवान कसम। मतलब इतना करंट था तेरे इस गाने में कि मेरा फोन पड़ गया। मतलब मारे युवाओं न मत बिगाड़ो, मारे जमाना न मत बिगाड़ो, इसमें देखेंगे। और इस गाने में और उनके अंदर भी वो फूहड़ता आवेगी, जब वो गाने पर नाचेंगे वो देखेंगे। तो इसलिए इस फूहड़ता वाले गाने ना भाई उनके घर में अपने घर में चला ले, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखियो भाई। और जो ये जय बोलने लग रहे हैं तो इनकी जय, इनकी ये जय है, इन अगले की बोलने का, इनकी जय बोलो।